अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी आलू गोश्त की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि ये हमारे ट्रेडिशनल डिश है। हमारे खानों में, हमारी दावतों में ये लाजमी बनती है और सबकी मोस्ट फेवरेट रेसिपी है। तो ये रेसिपी शुरू करने से पहले, सबसे पहले अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने फुल वीडियो को वॉच करना है। इसका कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह एक ज़बरदस्त सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले हमने लिया है 1 किलो गोश्त, बीफ लिया है हमने। उसके बाद हमने इसमें डाले हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जो कि हमने रफली चॉप कर लिए थे। 2 हमने टमाटर इसमें ऐड किए हैं, वो भी हमने रफली चॉप किए थे। और लहसुन के हमने 2 टेबलस्पून डालने हैं, या 7 से 8 जवे लहसुन के जो है हमने इसमें शामिल कर लेने हैं। अब हमने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। 1 टेबलस्पून मैंने जो है लाल मिर्ची ऐड की हैं। 1 टेबलस्पून इसमें नमक ऐड किया है, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है। इसमें हम इस टाइम पे सिर्फ इतने ही स्पाइसेस डालेंगे, इससे ज़्यादा स्पाइसेस हमने ऐड नहीं करने। 1 से 1.5 गिलास हमने पानी ऐड करना है। इसमें बहुत ज़्यादा पानी हमने ऐड नहीं करना, क्योंकि गोश्त का अपना पानी भी होता है, इसलिए हमने सिर्फ 1.5 गिलास इसमें पानी ऐड करना है। इसको हमने अच्छे तरीके से कवर कर देना है। कवर करने के बाद हमने इसको 15 मिनट के लिए प्रेशर लगाना है। 15 मिनट के अंदर अंदर जो है गोश्त बिल्कुल गल चुका होगा। ये देखिए जी, गोश्त बिल्कुल गल चुका है। अब हमने इसको फ्राई करना है। इसमें सबसे पहले हमने जो थोड़ा सा पानी है वो ड्राई कर लेना है। पानी को ड्राई करने के बाद हमने 1 कप इसमें ऑयल शामिल करना है, क्योंकि हमने जो स्पाइसेस हैं वो पहले डाले हुए हैं, इसलिए जस्ट हमने इसमें 1 कप ऑयल शामिल करना है। 1 कप ऑयल शामिल करके हमने इसको अच्छे तरीके से भूनना है, और इसमें जो बाकी के स्पाइसेस हैं वो भी हमने बारी बारी इसमें ऐड करने हैं। 1 या 2 मिनट के लिए इसको पहले भून लें, और बाकी के सारे स्पाइसेस जो हैं इसमें बारी बारी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे साथ ही हमने 5 से 6 अदद जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो ऐड की हैं। अगर आप कट करके डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें साबुत ही सब्ज़ मिर्चें ऐड करूँगी, क्योंकि इसका टेस्ट आ जाने के बाद हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं खाने में से। अब हमने 1 टीस्पून हमने इसमें डालना है ज़ीरा, वाइट ज़ीरा पिसा हुआ हमने इसमें डालना है, और इसमें थोड़ी सी दड़ा मिर्च भी ऐड करनी है। वो हाफ़ टेबल स्पून आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने मिर्चें पहले भी ऐड की हैं। और 1 टेबल स्पून हमने इसमें खुशक धनिया पिसा हुआ ऐड करना है। इसकी खाने में खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त सी आती है। अब हमने हल्की आंच पे जो है मसाला भी भूनना है और गोश्त को भी भूनना है। इस पॉइंट पे हमने आंच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, हल्की आंच पे बस हमने इसको हल्के हल्के हाथों से इसको बस भूनते जाना है। गोश्त अच्छे तरीके से फ्राई हो जाने के बाद हमने इसमें आलू शामिल कर लिए हैं। आलूओं को हमने अच्छे तरीके से इसमें भूनना है, ताकि आलू में भी नमक मिर्च अच्छे तरीके से रच बस जाए, क्योंकि आलू का टेस्ट बहुत फीका सा होता है। इसमें जो है इसको अच्छे तरीके से भून लेने से इनका टेस्ट भी बड़ा अच्छा सा हो जाएगा, और खाने में ये बिल्कुल भी फीके नहीं लगेंगे। इस पॉइंट पे हमने जो आंच है वो बिल्कुल आहिस्ता रखनी है। आहिस्ता आंच पे जब ये भुनेंगे तो इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा, और अच्छे तरीके से ये टेंडर भी हो जाएंगे। ये देखें जी, आलू और गोश्त अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। इसका ऑयल जो है वो भी अलग हो चुका था। अब हमने इसमें पानी डालना है। जितनी हमें ज़रूरत है, रिक्वायर है कि हम इतना शोरबा बनाना चाहते हैं, उतना ही हम इसमें पानी डालेंगे। आप 2 से 3 गिलास जो है इसमें पानी शामिल कर लें, और इस पॉइंट पे आप जो है इसको कवर करके आंच तेज़ कर दें। आंच तेज़ 2 से 4 मिनट के अंदर अंदर जो है इसमें बॉयल आना शुरू हो गए हैं। बॉयल आने के बाद आपने 15 से 20 मिनट तक इसको लो आंच पे रखना है कवर करके, ताकि ये अच्छे तरीके से जो आलू हैं वो भी अच्छे तरीके से गल जाएं, और इसका जो सूपी सा शोरबा हमने इसमें बनाया है वो भी अच्छे तरीके से
पक जाए, उससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अगर एक ही दफ़ा बॉयल आ जाने के बाद आप समझे कि खाना तैयार हो गया है, वो बिल्कुल भी नहीं तैयार होगा, उसका टेस्ट वो नहीं आएगा। इसको 15 से 20 मिनट के लिए लो आंच पे लाज़मी रखें। उसके बाद इसमें हमने सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया है और 1 टेबलस्पून आप इसमें पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर दें लास्ट पे, उसका भी बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप ना भी डालें, लेकिन उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे मैंने खुशक धनिया भी थोड़ा-सा ऐड किया है और थोड़ा-सा गरम मसाला भी ऐड किया है और इसको थोड़ी देर के लिए अगेन कवर कर दें। फिर इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा। अगर आप एक ही बॉयल आने के बाद जो है चूल्हा बंद कर दें और समझे कि खाना हमारा रेडी हो गया है, बिल्कुल भी रेडी नहीं होगा, बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। आपको 15-20 मिनट के लिए हल्की आंच पे लाज़मी रखना है। ये देखिए जी, ज़बरदस्त सी लुक और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त था। आप ये इसकी फाइनल लुक भी देख सकते हैं, ये खाने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये देखिए जी, हमारी झटपट सी मज़ेदार सी रेसिपी बन के रेडी हो गई है। सिंपल सी रेसिपी है, इसमें बहुत ज़्यादा हमारी मेहनत की ज़रूरत नहीं है। 1 घंटे के अंदर-अंदर आपका खाना ज़बरदस्त सा बिल्कुल रेडी हो जाता है। सिंपल तरीका है लेकिन खाना बहुत ही लज़ीज़ बनेगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर लाज़मी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फुल वीडियो वॉच करने का बहुत-बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।